Students, question number 15. A lighthouse is 750 decimeter high from the surface of a sea. एक लाइट हाउस है. लाइट हाउस एक वैसी बिल्डिंग होती है जिसके अंदर से हम समुद्र के अंदर चेक कर रहे होते हैं, लाइट लगी होती हैं, सर्च लाइट्स लगी होती हैं, उससे देखते हैं, तो हम कहते हैं उसको लाइट हाउस है. लाइट हाउस इज 750 डेसीमीटर हाई, यानी उसकी ऊंचाई जो है 750 डेसीमीटर है. फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सी, समुद्र की सतह से, ज़मीन से. फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स. दो शिप्स हैं समुद्र के अंदर, एक 30 डिग्री का एंड ऑफ 45 रिस्पेक्टिवली, यानी दूसरा जो शिप है उसका एंगल ऑफ जो डिप्रेशन है वो 45 डिग्री का है. एक का 30, एक का 45. इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, इसका मतलब है कि लाइट हाउस के पाँव यानी फुट यानी पाँव यानी उसके नीचे से दोनों शिप्स की एक ही लाइन बनती है. किस तरह से कि आगे कहता है, देन इसको समझने के लिए आगे जब मैं फिगर बनाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको. देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी शिप्स का डिस्टेंस फाइंड करें व्हेन, जबकि शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस. यानी शिप जो है, लाइट हाउस अगर ये है तो एक शिप अगर इस तरफ है तो दूसरा शिप इस तरफ है, और ये इसके फुट है, और इनके दोनों शिप्स के दरमियान जो लाइन बनती है वो फुट ऑफ द लाइट हाउस से पासिंग थ्रू हो रही है. ये वो सवाल है. तो अब ये फिगर तो दूसरे सवाल की है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ. फिगर मैं अभी बनाता हूँ, आप देखिएगा. तो अब ये क्वेश्चन के अंदर किस तरह से हल करना है इसको, इसकी फिगर पहले बनाते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये एक लाइट हाउस है यहाँ पर, ठीक है. और इस लाइट हाउस की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 750 डेसीमीटर है. 750 डेसीमीटर, ठीक है. अब ये लाइट हाउस है और ये ज़मीन है. ज़मीन से थोड़ा आगे आते हैं, यानी ऊपर इस तरफ आते हैं, आगे आते हैं, तो हमारे पास समुंदर है. इस तरफ ये समुंदर है, ठीक है. तो समुंदर में दो शिप्स हैं. एक शिप ये रहा, लेट सपोज करते हैं ये वाला शिप है एक, और एक शिप यहाँ पर है. सपोज करते हैं एक शिप ये है, ठीक है. तो अब ये जो लाइट हाउस है, इसके दरमियान से गुजरने, नहीं इसके फुट से गुजरने वाली लाइन, तो फुट से गुजरने वाली लाइन, यही लाइन की बात कर रहे थे वो, कि यहाँ से लेकर ये फुट ऑफ द लाइट हाउस आ गया, और उसके बाद दूसरे शिप तक का डिस्टेंस. और दोनों शिप्स जो है अपोजिट साइड ऑफ द लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस से अपोजिट साइड पर हो गए. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक शिप का जो है वो है 45 डिग्री का. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे चेक करते हैं हम? ऑब्जेक्ट की तरफ एक लाइन लगाई और एक इमेजिनरी लाइन हम लगा रहे हैं, और उधर ऊपर से यहाँ तक आ रहे हैं, और इसका एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, लेट सपोज. और फिर हम इस ऑब्जेक्ट की तरफ एक लाइन लगा रहे हैं, और इमेजिनरी लाइन एक हम ये लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं 30 डिग्री का. तो अब वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, यानी डिस्टेंस बिटवीन शिप्स हमने फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है, ये सवाल है. तो अब इस फिगर से दो फिगर्स ड्रॉ हो रही हैं स्टूडेंट्स. 90 डिग्री के राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ हम चेक करेंगे कौन से बन रहे हैं. तो हम फिगर से अगर हम देखें, अगर एलिवेशन डिप्रेशन 45 का है तो एलिवेशन उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर एलिवेशन भी यहाँ पर 45 डिग्री का होगा. यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 का है तो यहाँ पर एलिवेशन भी 30 डिग्री का होगा. और दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला. तो इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम अलग अलग फिगर्स में बना लेंगे. किस तरह से कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारे पास बन गया है, और यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का है, ठीक है, 45 डिग्री का. और ये हाइट जो है वो 750 डेसीमीटर की है, और ये डिस्टेंस फाइंड करना है. तो हम ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को D1 दे देते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा जो है डिस्टेंस है उसको D2 दे देते हैं. तो हम यहाँ पर दे रहे हैं D1, ठीक है ना. तो D1 दे रहे हैं, इसको हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. जो दूसरा ट्राइंगल हम यहाँ से बना रहे हैं वो ये बना रहे हैं, और इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और इसको हम दे रहे हैं D2, डिस्टेंस 2, और हाइट जो है वो 750 डेसीमीटर ही है. तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सॉल्व करवाएंगे और क्वेश्चन का सोल्यूशन लेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स. तो अब सोल्यूशन इस तरह से होगा स्टूडेंट्स कि हमने दोनों डिस्टेंसेस फाइंड करने के लिए इस एंगल का ये एल्टीट्यूड और ये बेस है, तो एल्टीट्यूड अपॉन बेस, और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है. एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो ये बन रहा है टेंजेंट का फंक्शन, और हम लिखेंगे टेंजेंट 45 डिग्री, एल्टीट्यूड 750 अपॉन D1. और दूसरी जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वो भी देखें, इस एंगल का एल्टीट्यूड अपॉन बेस है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री
और एल्टीट्यूड 750 अपॉन d2। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास d1 d2 की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, और दोनों को जब जमा करेंगे तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स आ जाएगा। तो अब इसको भी इसी तरह से फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। देखें टेंजेंट 45 जो है वो बराबर होता है 1 के, तो हम 1 और ये d1 जो यहाँ डिवाइड करा 1 को जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये d1 इज इक्वल्स टू 750। तो इसका मतलब है कि d1 की वैल्यू हो गई 750 डेसीमीटर, क्योंकि ये डेसीमीटर में दिया हुआ था सवाल। तो अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम हल करते हैं टेंजेंट 30 जिसकी वैल्यू 1 अपॉन रेडिकल 3 के बराबर होती है, और ये 750 अपॉन d2, तो d2 ने जाके 1 को मल्टीप्लाई करना है, d2 इज इक्वल्स टू रेडिकल 3 ने 750 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, बिटवीन द शिप्स कितना है, इज इक्वल्स टू d1 प्लस d2। d1 और d2 दोनों को अगर हम जमा करेंगे तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स मिल जाएगा। तो अब डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स हम लेने के लिए क्या करेंगे, जो दो d1 और d2 दें इन वैल्यूज़ को हम जमा करवाएंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम जमा करने के लिए क्या करेंगे, यानी 700 d1 750 और d2 यानी प्लस 750 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3। तो इसको कैलकुलेटर करके चेक करते हैं कि डिस्टेंस कितना आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 750 और ये यहाँ रख लेते हैं ताकि हमें नज़र आए, 750 और ये प्लस 750 और मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 750 प्लस 750 रेडिकल 3 इज इक्वल्स टू, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2049 पॉइंट समथिंग। तो राउंड ऑफ करके तकरीबन इतना ही है 49, और समथिंग वो 0 पॉइंट समथिंग तो बहुत कम हो जाता है, तो हम कहेंगे 49, 2.049 राउंड ऑफ करके हमारे पास ये डेसीमीटर डिस्टेंस आ गया। डेसीमीटर हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया 2049 और ये हमारे पास डिस्टेंस है, और ये इसकी हमारी फिगर थी। स्टूडेंट्स इसको अगर दोबारा से देखना चाहते हैं तो हमने ये दोनों फिगर्स बनाई, इन फिगर्स में से एक इसको राइट एंगल ट्रायंगल इसको अलग उठाया, इसको अलग उठाया, और फिर इन दोनों को सॉल्व करवाया। इसका ये जो डिस्टेंस बनता है d1 और इसका जो दूसरा डिस्टेंस बनता है d2, इन दोनों को हमने जमा किया तो टोटल डिस्टेंस इस शिप से लेकर वो उस तक, यानी इस शिप से लेकर इस शिप तक का जो डिस्टेंस है वो हमें सारा फाइंड हो गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक था d1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक था d2। इन दोनों शिप्स के डिस्टेंस को हमने जब इस फिगर से d1 और d2 दोनों को निकाल कर जब हमने जमा किया तो ये शिप और इस शिप का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया 2049। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा चैप्टर जो है आसान है, समझने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल है। अगर ध्यान से इसको देखा जाए और समझा जाए, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लें।